गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आपका दिन मंगलमय हो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज रायपुर में होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अनुपूरक बजट को भी मिलेगी मंजूरी। राहुल गांधी के समर्थन में आज देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। रायपुर में पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा प्रदर्शन में होंगी शामिल। कांग्रेस के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तेज की मिशन 23 की तैयारी। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा मंथन। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार सख्त। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों पर लगा एस्मा। आदेश के विरोध में आज करेंगे जल सत्याग्रह। राज्य में युवती के अपहरण मामले में सर्व समाज और प्रशासन के बीच समझौता। पुलिस ने युवक और युवती को जल्द इनका खुलासा करने का दिया आश्वासन। जारी रहेगा सांकेतिक प्रदर्शन। कोरबा में सामने आया यूपी के ज्योति मौर्य जैसा मामला। टीचर बनने के बाद पत्नी ने ठेका मजदूर पति को छोड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर होगी विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर आज भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। दूसरी खबर होगी आज छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक है। वहीं तीसरी खबर होगी राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। और चौथी खबर होगी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने के विरोध में संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह करेंगे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर राजिम के साथ, जहां सर्व समाज और प्रशासन के बीच समझौता हुआ है। आपको बता दें कि लव जिहाद मामले में जिला बंद के बाद ये समझौता हुआ है। विधायक डमरूधर पुजारी की मौजूदगी में समझौता हुआ और मुस्लिम युवक सज्जाद खान पर और हिंदू युवती के अपहरण का आरोप दिखा रहे हैं। और सर्व समाज जारी रखेगा सांकेतिक प्रदर्शन, ये भी बताया जा रहा है। 2 दिन तक सर्व समाज ने थाने का घेराव किया था। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजिम से। और बता दें सर्व समाज और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। आपको बता दें कि लव जिहाद का ये पूरा मामला है, जिसमें जिला बंद के बाद ये समझौता किया गया। विधायक की मौजूदगी में समझौता हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लव जिहाद का ये पूरा मामला है जिस पर समाज और प्रशासन के बीच आखिरकार समझौता हो चुका है। हालांकि बताया जा रहा था और ये खबरें भी आ रही थी कि अगर समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार का आश्वासन समाज के लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। हिंसा की स्थिति भी आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट सामने आ रहा है कि आखिरकार विधायक ने उनके साथ जो है समझौता किया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि समझौता हो चुका है, विधायक की मौजूदगी में समझौता हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुई है प्रशासन और समाज के लोगों के बीच? और इसी के साथ भी ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि समाज के लोगों ने क्या कुछ उनसे अपनी मांगे रखी है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि पूरा मामला जो है लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ करके देखा जा रहा है इस मामले को, और सर्व समाज जो है लगातार आज कहा जाए तो 3 दिन से जो है वह जो है धरने प्रदर्शन में बैठी हुई है। लगातार 2 दिन तक जो है उन्होंने जो पूरा थाना का घेराव किया था। और उसके बाद कल जो है पूरे जिले बंद का भी उनके द्वारा आह्वान किया गया था, जिसमें उन्हें व्यापारियों की, बजरंग दल की और विहिप की भी जो है स्वीकृति उन्हें मिली हुई थी, समर्थन उन्हें मिला हुआ था। और कल ही जो है देर शाम जो है बिंदनगर के विधायक जो डमरूधर पुजारी जो है वहां पर आए हुए थे, धरना स्थल पर आए थे और सर्व समाज के लोगों के साथ बैठक की। और बैठक करने के बाद उन्होंने जो है पूरा के थाना प्रभारी को जो है वहां पर बुलाया और बुला करके उनसे बातचीत की कि आखिर आप जो है अभी तक इस मसले पर जो है किसी से समस्या तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बार बार जो है सर्व समाज को जो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन्हें जिला बंद करना पड़ रहा है और आगे अब जो है ये प्रदेश बंद करने की बात कह रहे हैं। तो आखिर
कब जो है इस मामले में जो है इस समस्या का हल होगा, कब इस युवक और युवती को लाया जाएगा। तब टीआई के द्वारा बताया गया कि वे जो है अपने मंजिल के बहुत ही बेहद करीब पहुंच चुके हैं। वह एक तिथि तो नहीं बता सकते, लेकिन जल्द ही वे जो है 2 से 3 दिन के अंदर जल्द ही वे जो है इसका कहा जाए कि युवक और युवती को ला करके जो इसका खुलासा करेंगे, उनको उनके परिजनों के सामने लाएंगे और ये पूरा क्या मामला है, क्या लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, क्या धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, युवक और युवती के सामने ला करके उसको जो है सारी बातें जो है स्पष्ट करेंगे, सर्व समाज के सामने लाएंगे। और उन्होंने सर्व समाज से भी अनुरोध किया कि आप लोग जो है जिला बंद कर लिए, वहां तक ठीक है, आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिला बंद के बाद अब आगे आप लोग जो है और किसी प्रकार का कोई अपना धरना प्रदर्शन या हड़ताल न रखे। आप एक सांकेतिक धरना के रूप में जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन अब जो है व्यापारियों को जो है अपनी दुकानें खोलने दी जाए। इस पर जो है सर्व समाज के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, अगर आपके द्वारा जल्द खुलासा किया जाता है तो हम यही सांकेतिक धरना में बैठेंगे, लेकिन जल्द से जल्द जो है युवक और युवती को लाया जाए। इस पर विधायक के सामने जो है देर शाम जो है कल जो है इस प्रकार का समझौता सर्व समाज और पुलिस व्यवस्था के बीच हुई। हालांकि इतनी जिला बंद नगर बंद के बावजूद भी जो है पुलिस ने जो है शांति व्यवस्था बनाए रखी हुई थी। सभी तरफ जो है चहुओर शांति व्यवस्था बनी हुई थी और सर्व समाज के लोग भी जो है शांति व्यवस्था ही चाहते हैं और वो शांति के साथ युवक और युवती को जो है परिजनों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, अगर आश्वासन नहीं दिया जाता, समझौता अगर नहीं होता तो आगे और भी हिंसा की स्थिति बन सकती थी नगर में, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द यानी कि 2 से 3 दिनों पे इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। क्या कुछ प्रशासन इसके लिए कार्रवाई आगे कर रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करें तो आगे भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है समाज के लोगों द्वारा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से टीआई साहब ने जो है पूरा थाना प्रभारी ने जो है बताया हुआ है सर्व समाज को कि वे जो है अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। वे युवक और युवती को बहुत ही जल्द जो है ढूंढने में सफल होने वाले हैं और वे बहुत जल्द उसको लेकर के आने वाले हैं। इसी बात के आश्वासन को लेकर के सर्व समाज ने जो है उन्हें जो है मौका दिया है। अगर सर्व समाज को जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया वह आश्वासन पूरा नहीं होता तो वे भविष्य में प्रदेश बंद करने की तैयारी में है, धर्मांतरण और लव जिहाद के इस पूरे मुद्दे को लेकर। जी नीरज, बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले पर खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिलेगी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में युवा संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। बारिश में राजस्व विभाग की तैयारी पर चर्चा होगी। खेती किसानी कार्यों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है, इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है और कई विशेष मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बैठक में चर्चा भी की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं रायपुर से ही, जहां पर रायपुर में भी कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। राहुल के समर्थन में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। रायपुर के गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा इसमें शामिल होंगी। मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेसी सत्याग्रह करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में अब रायपुर में भी कांग्रेस जो है आगे आ चुकी है, सामने आ चुकी है और इसी बीच जो है ये सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और इसी के साथ ही कुमारी सैलजा भी मौजूद रहेंगी। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहली बैठक होगी। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणाओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये पहली बैठक है और चुनाव जो है बेहद नजदीक है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ये बैठक लेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में केंद्रीय विमानन ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं को लेकर सिंधिया से चर्चा की। सरगुजा के महामाया एयरपोर्ट के लाइसेंस और कमर्शियल फ्लाइट पर भी चर्चा की गई है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर को रायपुर, बनारस, रांची और दिल्ली से सीधी विमान सेवाएं देने का भी आग्रह किया है। बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना में सहयोग के लिए भी आग्रह किया है। सिंहदेव ने कहा कि मुझे भरोसा है कि राज्य और केंद्र के समन्वय से प्रदेश के इन दोनों एयरपोर्ट के कार्य शीघ्र पूरे हो जाएंगे।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने किसान मोर्चे को धान खरीदी की सच्चाई गांव-गांव तक पहुंचाने का टास्क सौंपा है। इसके तहत बीजेपी किसान मोर्चा पिछले पखवाड़े भर से प्रदेश के गांव-गांव में किसान चौपाल लगा रहा है और किसानों को मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की योजनाओं की जानकारी दे रहा है और इसी के साथ ही प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी गिना रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी किसान मोर्चा ने 151 जगहों पर किसान चौपाल लगाकर धान खरीदी से जुड़ी किसानों की परेशानियां सुनी है। किसान इस चौपाल में धान खरीदी में हो रही परेशानी, बारदानों की किल्लत, गोबर खाद लेने के लिए दबाव बनाने, बिजली कनेक्शन नहीं मिलने और खाद की किल्लत की शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि धान खरीदी का 80% पैसा केंद्र देता है, लेकिन प्रदेश सरकार इसका श्रेय लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। चौपाल का स्वरूप जो होता है उस स्वरूप से कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार हम किसान चौपाल करके किसानों के बीच जो केंद्र सरकार किसानों के लिए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके लेकर हम किसानों के बीच जाकर चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी नया कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करे हैं, गन्ना के किसान 10 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा के 315 रुपये समर्थन मूल्य, ओकर से कम कोई भी फैक्ट्री नहीं खरीद सके। कोई भी गन्ना उत्पादक किसान ला 315 रुपये से कम का रेट नहीं पड़े। वही बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल के यह सोचती है कि हम अपने झूठ को सच साबित कर लेंगे। वास्तव में ये जो चौपाल कर रहे हैं, इनको चौपाल लगा के जाके छत्तीसगढ़ के किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए अपने उन झूठे वादों के लिए, जिसमें उन्होंने 2100 समर्थन देने की बात की, 300 रुपये प्रति वर्ष बोनस देने की बात की थी। बीजेपी किसान मोर्चा चौपाल अभियान का विस्तार करने जा रहा है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में महा किसान चौपाल भी आयोजित की जाएगी। अब देखना ये है कि चुनावी साल में बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। रायगढ़ विधानसभा सीट से पिछले 3 से 4 चुनावों में हर बार विधायक बदलते रहे हैं। इस सीट पर एक बार फिर भाजपा तो एक बार कांग्रेस को मौका मिलता रहा, लेकिन इस बार नए जिले सारंगढ़ के अलग होने से चुनावी समीकरण और भी बदल गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। क्या कुछ बदलाव किए गए, देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 2023 जीत ही मकसद। कांग्रेस की बदलाव पर पैनी नजर। वोटरों के लिए किया रणनीति में बदलाव। क्या रणनीति में परिवर्तन दिलाएगा जीत? रायगढ़ विधानसभा सीट बदलाव वाली सीट रही है। एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस को यहां की जनता मौका देती रही है। पिछली दफा यहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए प्रकाश नायक को विधायक चुना। इस बार भी बदलाव से इंकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए एक नई समस्या है सरिया और बरमकेला क्षेत्र का सारंगढ़ जिले में चला जाना। दरअसल कांग्रेस इन दोनों इलाकों में लीड करती रही है। करीब 30,000 वोटर वाले दोनों ही इलाके अब सारंगढ़ में चले जाने के कारण कांग्रेस की आगामी चुनाव में मुश्किल बढ़ सकती है। कांग्रेस ये बात समझ चुकी है और रायगढ़ विधानसभा के शहरी इलाके में पैच बनाने के लिए युवाओं को भी साधने में जुट गई है। इसलिए कांग्रेस अगले 1.5 महीने के भीतर युवा सम्मेलन जैसे युवाओं पर केंद्रित 3 से 4 बड़े कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में आयोजित करने जा रही है। और शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा जो वोट ऑफ परसेंट कम रहता है, उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो बूथ की हमारी टीमें हैं, वो लगातार हमारी योजनाओं को लेकर जो जनता के बीच जाएगी। स्थानीय विधायक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि संगठन का पूरा फोकस युवा वोटरों पर है, लेकिन वे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस का शहरी क्षेत्र में कम जनाधार है। देखिए, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। पिछले चुनाव में पूरे शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने चुनाव जीता था, चाहे वो रायगढ़ हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो भिलाई हो। रायगढ़ के कांग्रेस नेता ये भी मानते हैं कि जनहितैषी योजनाओं के चलते पार्टी भीतर से और भी मजबूत हुई है, लिहाजा इस चुनाव में इसका फायदा जरूर नजर आएगा। पार्टी शहरी क्षेत्र से भी लीड करेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किसे जनता चुनती है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी की ओर से छोटे उपभोक्ताओं को बिल में कमी का वादा 1 महीने में फुस्क हो गया। आपको बता दें कि एक तरफ सरकार छोटे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए हाफ बिजली बिल योजना चला रही है, तो वह दूसरी तरफ फ्यूल कास्ट के नाम पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से हर महीने अतिरिक्त राशि भी वसूल कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ में हाल ही में विद्युत वितरण कंपनी ने छोटे बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कदम उठाए थे। इसके लिए ऊर्जा प्रभार में लगने वाले VCA को हटाकर FPPCA लगाने का फैसला किया गया। पिछले महीने बिजली कंपनी ने 5.3% की दर से FPPCA लिया था, लेकिन इस महीने ये बढ़कर 10.29% हो गया, यानी एक महीने में ही ये लगभग डबल हो गया। नया रूप दिया है, उसको फॉर्मूला भी नया दिया है। अब उसको क्या है, ऊर्जा प्रभार के परसेंटेज में चार्ज किया जाता है। मतलब जितना आपकी खपत ज़्यादा होगी उसको उतना ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये परसेंटेज में है। और लेकिन छोटे कंज्यूमर के लिए ये फायदेमंद। आपको समझाते हैं कि कैसे एक महीने में ही आपके बिल पर FPPCA का क्या असर पड़ा है। FPPCA यानी फ्यूल पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट सिस्टम, जो पिछले महीने ऊर्जा प्रभार का 5.3% था, मतलब 100 यूनिट खपत पर 370 रुपए ऊर्जा प्रभार, और उसका 5.3% मतलब 19 रुपए 61 पैसा लगा। लेकिन इस बार FPPCA बढ़कर 10.29% हो गया, यानी 100 यूनिट खपत पर 370 रुपए ऊर्जा प्रभार, और उसके 10.29% के हिसाब से 38 रुपए 7 पैसे लगे। अगर दोनों महीने की तुलना करें तो 100 यूनिट की खपत पर करीब 20 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। कोरबा से यूपी में जैसा जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां पर ज्योति मौर्य जैसा ही एक पूरा मामला है, जहां भारत एल्यूमिनियम प्लांट संयंत्र में ठेका मजदूर के तौर पर काम करने वाले शांति कुमार कश्यप से उसकी पत्नी अलग हो गई। कश्यप ने जानकारी दी कि विवाह के बाद पत्नी का जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के साथ आगे की शिक्षा से लेकर नौकरी तक की व्यवस्था कराई है, लेकिन शिक्षिका की नौकरी मिलने के बाद पति को छोड़ दिया। अपनी दास्ता बताने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे शांति कुमार कश्यप ने बताया कि उनकी पत्नी स्कूल में शांतिलाल साहू के संपर्क में आई, तब से बात बिगड़ गई। बिना तलाक के पत्नी अलग है। इस बीच एक पुत्र के जन्म लेने की खबर भी मिली है। पत्नी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला पति इस घटनाक्रम से काफी दुखी है। 6/5/2011 को शादी हुआ है, उसका सर्विस नहीं लगा था। मैं ही उसको यहाँ लाके यहाँ तक कि जाति निवास भी नहीं बना था, यानी मेरी दौड़ धूप के ही सहयोग से वो जाति निवास भी बना, फिर सर्विस मैं ही लगाया दौड़ भाग करके। अब मैं ये चाहता हूँ ताकि भाई उसको भविष्य में ही बनाया हो, तो उसको जैसे अर्श से पर्स लेके जाते हैं वैसे उसको पर्स है और मैं पूरा लेके जाऊं। सोमवार को रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप की 3 ब्रांचों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए कई खाई वालों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। आरोपियों ने रायपुर, बिलासपुर समेत राजनांदगांव और दुर्ग भिलाई के कई बड़े नाम उगले हैं। हालांकि पुलिस ने नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सभी को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। ऐप के खाई वालों ने पूछताछ में बताया कि गरीबों और ग्रामीणों को पैसे देने की लालच देकर प्राइवेट और नेशनलाइज्ड बैंकों के खाते खुलवाते हैं और उन खातों को 2 भागों में प्राइमरी और सेकेंडरी खातों में यूज करके उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में 12 बैंकों में 150 बैंक खातों का खुलासा हुआ है। महादेव ऐप संचालित करने वाले जितने भी पैनल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अलग अलग 3 ब्रांच को क्रैक किया गया था और वहां से साथ ही साथ कुछ लोकल मिला के टोटल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। साथ ही एक अपहरण के और भी मामला था, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। आदिवासी युवक की जेसीबी से बांधकर पिटाई की गई है। इस पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, प्रतापपुर थाना इलाके के सरहरी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, और मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की जोरदार पिटाई की गई है। आदिवासी युवक की जेसीबी से बांधकर पिटाई की गई है। बता दें कि इस पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं प्रतापपुर थाना इलाके के सरहरी गांव की घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सूरजपुर से। दुर्ग में ईडी अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने फरार 3 में से एक आरोपी आसिम को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि 27 जून को दुर्ग के कारोबारी से महाराष्ट्र ठग गिरोह ने ईडी के अधिकारी बनकर 2 करोड़ की ठगी की थी।
3 आरोपी और हमारे जांच में जिनका नाम आया था उसमें से एक की का लोकेशन हमको गोवा मिला था, तो उनको भी हम लोग, हमारी टीम जो गई थी वहाँ से आशिम नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने हिरासत में लिया है और उसका रिमांड भी लेकर के अब टीम लौट रही है और वो भी इनके साथ में मिल करके कार्य करता था। एक बार वो यहाँ आ जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।